हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ शारदा एजुकेशन पे। चलते हैं आज की क्लास की और इससे पहले कि माँ शारदा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास है काव्यखंड। काव्यखंड क्लास 12 से है। काव्यखंड क्लास 12 का हिंदी बुक से है। कविता पद है, यानी तुलसीदास के पद जो एक प्रकार की कविता है। इसके कवि कौन है? तुलसीदास। कवि तुलसीदास है। कविता पद यानी पद तुलसीदास का है तो कवि भी तुलसीदास ही है। ठीक है, अब जानेंगे कवि तुलसीदास की परिचय। कवि तुलसीदास का जो जन्म हुआ 1543 ईस्वी। कवि तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी। कवि तुलसीदास का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश। यानी कवि तुलसीदास कहाँ जन्मे थे? तो उत्तर प्रदेश में कवि तुलसीदास का जन्म स्थान है। कवि तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला। यानी कवि तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला। यानी कवि तुलसीदास का बचपन नाम राम बोला। कवि तुलसीदास के बचपन का मूल नाम भी राम बोला। ठीक है, नेक्स्ट है कवि तुलसीदास के पिता का नाम। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे। तुलसीदास के पिता का नाम है आत्माराम दुबे। क्या है? आत्माराम दुबे। तुलसीदास का माता का नाम हुलसी। क्या है? हुलसी। तुलसीदास की माता का नाम क्या है? हुलसी। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली। तुलसीदास का निधन 1623 ईस्वी। तुलसीदास का निधन कब हुआ? 1623 ईस्वी। तुलसीदास का निधन कब हुआ? 1623 ईस्वी। सावन शुक्ल सप्तमी दिन, यानी सावन जो महीना सावन था, सप्तमी दिन को हुआ था तुलसीदास का निधन। कब हुआ था? 1623 ईस्वी को। तुलसीदास द्वारा प्रमुख रचनाएं, यानी तुलसीदास कौन कौन सी किताबें रचना की थी, कौन कौन सी वो की रचना की थी? पहला है कि दोहावली। दोहावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। दोहावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। गीतावली का रचनाकार कौन है? तुलसीदास। गीतावली का रचनाकार कौन है? तुलसीदास। कवितावली यानी कि बली 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 वाला, बली 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 जिसमें पीछे लगा हो, तो हमेशा तुलसीदास की ही रचना है। फिर नेक्स्ट है रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचनाकार भी तुलसीदास ने किया। रामचरितमानस की रचनाकार तुलसीदास किया। इस रचनाकार में राम के चरित्र के बारे में तुलसीदास ने लिखा। किस चरित्र के बारे में लिखा? तुलसीदास रामचरित्र के बारे में। फिर जानकी मंगल की रचनाकार तुलसीदास। जानकी मंगल का भी रचनाकार कौन है? तुलसीदास। बर्भे रामायण का रचनाकार कौन है? तुलसीदास। इसका भी रचनाकार कौन है? तुलसीदास। विनय पत्रिका का भी रचनाकार तुलसीदास। रामलल्ला नछू का भी रचनाकार तुलसीदास। पार्वती मंगल के भी रचनाकार तुलसीदास। यानी दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, बरैया मंगल, विनय पत्रिका, रामलल्ला नछू और पार्वती मंगल के रचनाकार, इस सभी का रचनाकार कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। अब तुलसीदास की कवि तुलसीदास की शाखा क्या है? कवि जो तुलसीदास की शाखा है राम मार्गी शाखा, यानी राम के ही बारे में बताया, राम के बारे में बताया, राम मार्गी शाखा।
कवि तुलसीदास के रस क्या है? कवि तुलसीदास के रस भक्ति रस। कवि तुलसीदास जो थे एक भक्ति रस के कवि थे। कौन रस कवि थे? भक्ति रस के कवि थे। कवि तुलसीदास की दीक्षा गुरु कौन है? तो कवि तुलसीदास की दीक्षा गुरु नरहरिदास था। कवि तुलसीदास की दीक्षा गुरु नरहरिदास। कवि तुलसीदास का काल यानी कवि तुलसीदास जो थे वो भक्ति काल के कवि थे। आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पद तुलसीदास के कवि तुलसीदास से जो वीवीआई प्रश्न यानी परीक्षा उपयोगी प्रश्न है उसके बारे में बताते हैं। पहला क्वेश्चन है हनुमान वाहक की रचना किया तुलसीदास कितने छंदों में की? यानी हनुमान वाहक की रचना का कितने छंदों में किया गया? तो 44 छंदों में किया गया। किनके द्वारा किया? तुलसीदास के द्वारा किया गया 44 छंदों में रचना। रामचरितमानस की रचना समय यानी रामचरितमानस की जब रचना कर रहे थे तुलसीदास उसका समय है संवतः 1631 ईस्वी। कब है? संवतः 1631 ईस्वी। रामचरितमानस की रचना समय क्या है? संवतः 1631। संवतः 1631। नेक्स्ट है तुलसीदास प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया? यानी तुलसीदास प्रथम पद लिखा उसमें अपना परिचय किस रूप में दिया? तो तुलसीदास जो प्रथम पद लिखे उसमें अपना परिचय सीता के दास के रूप में दिया था। क्या दिया था? सीता यानी मैं सीता का दास हूँ। क्या हूँ? मैं सीता का एक दास हूँ। कौन बोला? तुलसीदास बोला। कवि तुलसीदास बोला। नेक्स्ट है कवटुंक अम्ब अवसर पाई मैं अम्ब संबोधन किसके लिए है? यानी कवटुंक अम्ब अवसर पाई जो अम्ब संबोधन कर रहे हो किसके लिए है? तो सीता के लिए। अम्ब जो संबोधन किया तुलसीदास किसके लिए किया? सीता के लिए किया। नेक्स्ट है काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या का अध्ययन किया? यानी काशी में कितने वर्ष रहकर जो तुलसीदास ने विद्या का अध्ययन किया? तो 15 वर्ष रहकर विद्या का अध्ययन किया था। काशी में कितने वर्ष रहा? 15 वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या का अध्ययन किया। नेक्स्ट तुलसीदास अपने युग की किन 2 साहित्य भाषाओं को अपनाया? तुलसीदास अपने युग में किन 2 साहित्य भाषाओं को अपनाया? तो पहला भाषा है अवधी भाषा, दूसरा है ब्रज भाषा। तुलसीदास अपने युग की किन 2 साहित्य भाषा को अपनाया? यानी अवधी भाषा में भी लिखे और ब्रज भाषा में भी पुस्तक लिखा। ठीक है, रचना किया। नेक्स्ट है तुलसीदास को किस चीज का भूख है? तुलसीदास को किस चीज का भूख है? तुलसीदास यानी किस चीज का भूख है? तो उसके पास भूख था भक्ति की। तुलसीदास की भक्ति की भावना की बहुत भूख थी। तुलसीदास क्या भूख था? भक्ति की भूख था। तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? यानी तुलसीदास जो है हिंदी के कैसे महाकवि है? तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि? जातीय महाकवि। कैसा कवि है? जातीय महाकवि है। कैसा कवि है? जातीय महाकवि है। बर्बे रामायण की रचना किसने किया? बर्बे रामायण की जो रचना किए थे वो तुलसीदास ने की। कौन की? तुलसीदास ने की बर्बे रामायण की रचना तुलसीदास की। नेक्स्ट है हनुमान वाहक को तुलसीदास किस कृति का एक अंग माना है? यानी कि हनुमान वाहक को तुलसीदास किस कृति का एक माना? और कृति जो है कविता बोली में बताया गया हनुमान वाहक के रूप में तुलसीदास। नेक्स्ट है रामचरितमानस की भाषा क्या है? जो रामचरितमानस की रचनाकार तुलसीदास किए थे उसकी भाषा है अवधी। कौन भाषा है? अवधी। कौन सा भाषा है?
ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।